उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जा कर के वहाँ के मतदाताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं और उनको गौ माता की रक्षा के लिए अपना वोट रिजर्व करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। हमारा वोट लेके अभी भी हम देश में सनातन धर्मी हिंदू ज़्यादा हैं। हमारा वोट लेकर के 78 साल से सरकारें बन रही है और हमारी गाय आज तक लगातार काटी जा रही है और बेची जा रही है। ये जो बात है ये बिल्कुल हमको असह्य है। इसीलिए हमने कहा जब नेताओं से और पार्टियों से हमारा भरोसा टूट गया तो हम मतदाताओं के पास आए हैं कि आप कम से कम सही मतदान करना सीखो। आपका वोट लेकर के आपको पाप में डालने का काम नेता लोग कर रहे हैं, पार्टियां कर रही हैं। तो ये बात समझ में जनता को आई है। 300 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए अब हम अवध क्षेत्र के खीरी जिले में निघासन विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में उपस्थित जन समुदाय से, मतदाताओं से हमारी बात हुई है और सब ने गौ माता की रक्षा के लिए आने वाले चुनाव में मतदान देने का संकल्प लिया है। महाराज, सरकार दावा कर रही है अयोध्या में चंदा चोरी का मामला है, उसको लेकर क्या ये चंदा चोरी, बताओ कोई हिंदू है? जो हिंदू है वो वहाँ जाकर के पैसा भगवान को दे रहा है और जो हिंदू के नाम पे नकली हिंदू है वो वहाँ से पैसा चुरा रहा है। असली हिंदू वो हैं जो वहाँ जाकर के पैसा भगवान को चरणों में समर्पित कर रहे हैं और जो वहाँ बैठ के चोरी कर रहा है वो नकली हिंदू है। और वो आरएसएस के लोग हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वो भाजपा के लोग हैं, वो बजरंग दल के लोग हैं। ये लोग चोरी कर रहे हैं वहाँ पर बैठ करके। इसलिए देश की जो असली हिंदू जनता है उसके मन में इनके लिए बुरे भाव आ रहे हैं। इस समय देश की जनता के मन में बहुत बड़ा आक्रोश है, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी पीड़ा है कि इन लोगों को हमने समझा था कि ये हमारी रक्षा करेंगे, ये हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएंगे और इन्होंने तो हिंदू धर्म को डुबो दिया। इसलिए अब इनसे नाता नहीं रखा जाएगा। छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। भाई छोटे लोग बड़े लोग मत कहो, हम थप्पड़ मार देंगे तुमको। छोटे लोग कौन होते हैं? जो छोटी नौकरी करता है वो छोटा लोग होता है? नालायक! अरे छोटी नौकरी करता है इसका मतलब वो छोटा लोग नहीं होता है, वो भी बड़ा लोग होता है। केवल जिसके पास कार है, बंगला है, वही बड़ा लोग है। जो बड़ी बड़ी चोरियां कर रहा है वो बड़ा है तुम्हारी नज़र में? वो छोटे लोग मत कहो। हाँ, ये कहो कि जो लोग पैसा गिनने के काम में लगे थे उनको फंसाया जा रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग थे उनको बचाया जा रहा है। तब तो हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। लेकिन जो बेचारे नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे, हमारी नौकरी छूट ना जाए इसके लिए जो उनको कहा जा रहा है, चोरी करने को भी कहा जा रहा है, तो बेचारे चोरी कर रहे हैं ताकि नौकरी बची रहे और परिवार पल सके। उनको आप छोटा लोग कह रहे हो? वो बेचारे असली लोग हैं, वो अपने पेट पालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। नौकरी मिल नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से मिली हुई है, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। उनको जो उनके बड़े ऊपर के लोग ने कहा होगा वही उन्होंने किया है और इसीलिए उनका कोई दोष नहीं है। उनको पकड़ा जाना गलत है, उनको छोड़ा जाना चाहिए, निर्भय किया जाना चाहिए। वही लोग बताएंगे कि हमको किसने किसने क्या क्या कहा था, तब हमने मजबूर होकर के किया था। महाराज, यूपी गवर्नमेंट दावा कर रही है कि गौ हत्याओं पे जो है मतलब जो है रोक लगाई है, बावजूद इसके ये हो रही है तो इसका नहीं, ये बताओ यूपी की गवर्नमेंट कह रही है, ये कह रहे हैं कि गौ हत्या रुक गई है। बोलो रुक गई है? बोलो आप लोग, बोलो रुक गई है? ये देखिए कहाँ रुकी है। उनके कागजों में रुक गई होगी, उनके अफसर के मुंह में रुक गई होगी, उनके नेता जब बाइट देते होंगे तब बोलते होंगे कि रुक गई है। मुख्यमंत्री यही है ना जिन्होंने कहा था कि मेरे राज्य में गाय को कोई खरोच नहीं लगा सकता। हम जितनी विधानसभा में गए हैं हर जगह लोग बता रहे हैं कि आए दिन खुलेआम गाय कट रही है। सच्चाई कुछ अलग ही है और उनका वक्तव्य कुछ अलग ही है। यही तो कह रहे हैं कि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। अब उनकी कथनी में कोई भरोसा किसी